भाजपुर की सम्मानित जनता को मेरा सादर प्रणाम। मैं आपके सामने कुछ विषय लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। उत्तराखंड सरकार द्वारा हमारी दो मांगों को प्रमुखता से मान लिया गया है। हमारे द्वारा कल 1 नवंबर 2025 को 11:30 AM पर उप जिला चिकित्सालय भाजपुर में सांकेतिक धरना जो करिए या मरिए हाय कोई तो चल जिद फड़िए तुम करिए या मरिए पहली मांग ये थी हमारी पूरी व्यवस्था यहाँ बन गई है और मेडिसिन भी आ गई है आज। और उसमें जो होने वाली जांचें हैं CBC, KFT, LFT और आपका आता है वायरल लोड। तो बाकी जांचें तो हो रही थी, वायरल लोड की जांच के लिए वार्ता चल रही थी सरकार से। तो सरकार के भी नुमाइंदे मिस्टर CMO साहब ने संपर्क किया और उन्होंने आश्वासन दिया है कि इसी हफ्ते में हम वायरल लोड जांच भी स्टार्ट कर देंगे। और उस दवाई को मिलने का दिन भी डिसाइड कर दिया गया है, बृहस्पतिवार, थर्सडे। बृहस्पतिवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच में डॉक्टर जायसवाल जी को अपॉइंट किया गया है कि वो एज ए फिजिशियन कि इस दवाई को आप डिस्ट्रीब्यूट करें। तो उससे पहले आप अपनी ये जांचें करवा लें आकर, और ये जांच इस हफ्ते में, एक हफ्ते के अंदर वायरल लोड वाली जांच भी चालू हो जाएगी। जब तक नहीं होती है तब तक आप काशीपुर और वायरल लोड की जाँच काशीपुर या रुद्रपुर जिला चिकित्सालय से करवा लें। वायरल लोड की जाँच सिर्फ गवर्नमेंट की मान्य होती है, क्योंकि ये सब उस पर चढ़ता है आपका और सिस्टम पे चढ़ेगा, उसके बाद ही दिया जाएगा। तो इसलिए एक दिन डिसाइड किया गया है, थर्सडे। अच्छा, दूसरी बात ये कि हमारी जो दूसरी प्रमुख मांग थी कि पार्किंग की, हमने पूरी जनता से इसका सर्वे करके देखा और जनता से सहयोग भी मांगा। जनता का हमें भरपूर सहयोग मिला और हर जनता ने जितना सहयोग दे सकते थे उन्होंने दिया। और सरकार हिल गई, सरकार ने अपना ये प्रस्ताव वापस ले लिया। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम इस पार्किंग शुल्क का, जो मोटरसाइकिल का या 2 पहिया वाहन का 20 रुपये और 4 पहिया वालों का 50 रुपये स्थगित कर दिया गया है। तो हमने कहा हमें भी कोई एतराज़ नहीं है, अगर आप ये स्थगित कर रहे हैं तो हमसे निवेदन किया कि अपना धरना आप 3 माह का हमें समय दीजिए, हम आपकी और भी मांगें पूरी कर देंगे। तो हम भी हमारी टीम ने सहमति अपनी दे दी है कि 3 माह के अंदर हम आपको समय दे रहे हैं और आप 3 माह के अंदर हमारा कोई भी सहयोग चाहिए आप हमसे लीजिए। आप 3 माह के अंदर जो भी भाजपुर उप जिला चिकित्सालय से संबंधित जो भी चीज़ें उससे पूरा करिए, जितना अधिक से अधिक हो सके। और प्रमुख मांगे हमारी थी जैसे कि डॉक्टर को अपॉइंट करना, फिजिशियन की। तो उन्होंने कहा फिजिशियन अपॉइंट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि हम नए अपॉइंट करना चाह रहे हैं। तो हमने कहा ठीक है, ले लीजिए 3 महीने का टाइम, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ टेक्नीशियन अपॉइंट करने हैं, कुछ को ट्रेनिंग देनी है, तो इसमें लगभग कम से कम 3 महीने का समय मांगा है। तो हमने कोई हमारी टीम के और लोगों ने भी कहा कि ठीक है, आपको हम 3 महीने का समय दे रहे हैं, आप 3 माह के अंदर अपनी और समस्याएं का निराकरण करने का प्रयास करें। तो कुल मिलाकर 2 प्रमुख मांगे हमारी मानी गई है। अब हमारे को भाजपुर की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने अपना जो भी सहयोग दिया। ये मेरी जीत नहीं है, ये हमारी आप किसी और की जीत नहीं है, इसमें सिर्फ भाजपुरी जनता की जीत है। हमने प्रयास किया, भाजपुरी जनता के जागरूक लोगों ने भी प्रयास किया, चाहे सोशल मीडिया से किया या पत्र के माध्यम से किया या फ़ोन के माध्यम से किया या चर्चा के माध्यम से किया, लेकिन सब लोगों ने जो अपना सहयोग दिया। मीडिया बंधुओं का भी हार्दिक धन्यवाद, जिन्होंने इस बात को प्रमुखता से उठाया और जिन्होंने चाहे सोशल मीडिया पे सहयोग दिया हो, सभी का धन्यवाद। क्योंकि ये कार्य ना हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में मिलकर रह सकते हैं, और यही हमारा उद्देश्य है। जाति धर्म से ऊपर उठकर भाजपुरी जनता ने एक सहयोग दिया, इसलिए भाजपुरी जनता सहयोग की बधाई की पात्र है। और धर्म और जाति से ऊपर उठने का हमने आह्वान किया था, उसको लोगों ने स्वीकार किया। इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं सदा ऐसा सहयोग बना रहे और सरकार पर दबाव बना रहे कि सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी रहे, क्योंकि ये मानव जीवन की रक्षा करने के लिए है। हम किसी BJP, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी या समाजवादी पार्टी किसी इस चीज़ से ऊपर उठकर सुपर ईगो डेवलप करते हुए हमने इसका बीड़ा उठाया था, जिसमें हमें जनता का पूर्ण सहयोग मिला। इसके लिए सभी लोग पात्र हैं और सभी लोगों को हार्दिक बधाई। बाकी जो हमारे समाज के कमज़ोर लोग हैं उनकी मदद हो। हमारा संविधान भी कहता है कि समाज के कमज़ोर व्यक्तियों की मदद करना ये हमारा मौलिक कर्तव्य है।
और स्वास्थ्य हमारा मौलिक अधिकार है, इसके लिए हम लड़ते रहे हैं और लड़ेंगे, और और लड़ना भी चाहिए, और भागपुर की जनता को जागरूक भी होना चाहिए इसके लिए। अब भागपुर क्या, मैं तो पूरे देश की जनता के लिए कहूँगा कि अगर आदमी जागरूक होगा तो तभी अपने अधिकारों की रक्षा कर सकता है, अदरवाइज आपकी रक्षा करने के लिए कोई और नहीं आएगा। जो पूंजीपति है वो तो अपनी रक्षा खुद कर ही सकता है, लेकिन मध्यम वर्गीय परिवार और निम्न वर्गीय परिवार को विशेष जरूरत है। ऐसा नहीं कि उच्च वर्ग को जरूरत नहीं, उच्च वर्ग को भी जरूरत है। अभी हमारी और डिमांड थी कि पोस्टमार्टम हाउस चालू करें, ऑक्सीजन प्लांट को चालू करें, डॉक्टर्स, फिजिशियन डॉक्टर की डिमांड है, कई 2-4 डिमांड और भी है हमारी, तो उसको शीघ्रता से निपटारा किया जाएगा, ऐसा आश्वासन हमें मिला है। धन्यवाद। मैं डॉक्टर सौरभ परमार, वाइस प्रेसिडेंट ह्यूमन राइट मिशन, आप सभी का हार्दिक धन्यवाद अदा करता हूँ। जिन जागरूक लोगों का हमें सहयोग मिला, चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, उन सभी को मेरा प्रणाम। थैंक यू।